Hi guys, this is Rocky. A warm welcome to all of you in fourth lecture of sets. सेट्स में अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशंस पढ़ रहे थे हम लोग सेट्स के ऊपर। जब हम लोग सेट्स के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं तो मेजरली 4 ऑपरेशंस होते हैं। 2 ऑपरेशंस हम लोग पिछली क्लास में लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन को। नेक्स्ट ऑपरेशन इज हम लोगों ने यूनियन पढ़ लिया है, इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंस ऑफ टू सेट। 2 सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? देखिए, हर चीज को ना अगर हम लोग पुरानी बातों से रिलेट करें तो इजीली समझ आता है। अगर हम लोग देखें कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि 6 स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं जिनमें से 2 स्टूडेंट चले गए, डेट मीन्स सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें से जो स्टूडेंट चले गए उनको सेपरेट कर दीजिए, मतलब बचे हुए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वही वाली बात यहाँ पर भी है कि अगर मान के चलिए आपके पास में 2 सेट हैं ए एंड बी और हम लोग उनको डिफरेंस निकालें। अगर हम लोग ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। उसका मीनिंग ये होगा कि मतलब जो चले गए वो नहीं होने चाहिए। इसको आप लोग कैसे समझ पाएंगे? पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के बाद फिर डेफिनेशन पर आएंगे। देखिए, अगर मान के चलिए हमारे पास में 2 सेट है। एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, दूसरा सेट है उसमें एलिमेंट है 3 4 5 6 और हम लोग चाहते हैं a माइनस बी निकालना। तो a माइनस बी वो सेट होगा जिसमें a के वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो b में नहीं है। दैट मीन्स a माइनस बी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b, जो b में नहीं है। तो b में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो नहीं है? 5 6 a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। दैट मीन्स आंसर इज 3 and 4। ए के वो एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, मतलब जो बी में है उसको हटा दीजिए। आप लोग उसको समझने की कोशिश करिए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए के वो सारे एलिमेंट्स, ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4, मतलब आंसर 1 2 3 4 ही बनेगा। पर बी में नहीं होने चाहिए, बी में नहीं होने चाहिए। 3 4 तो बी में है, दैट मीन्स कौन से बचे? 1 2, आंसर इज 1 2। इज इट क्लियर? लेकिन यहीं पर अगर हमसे पूछा जाए कि b माइनस ए बताइए, तो b माइनस ए मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b, b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है। b के एलिमेंट्स देखिए कौन से? 3 4 5 6। 3 4 5 6 में से कौन से एलिमेंट है जो a में है? a में कौन से? 3 and 4। दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b विच आर नॉट इन a, बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। देखिए ए में 3 और 4 है, तो 3 और 4 को छोड़ दीजिए। दैट मीन्स आंसर इज 5 6। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसको हम लोग डेफिनेशन में यहाँ देखिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन द डिफरेंस a माइनस बी इज द सेट ऑफ दोस एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए, जो सेट ए में तो है बट नॉट इन बी, जो बी में नहीं है। ऐसे ही अगर हम लोग b माइनस ए को लिखेंगे तो b माइनस ए वो होंगे जो b में तो होंगे पर a में नहीं होंगे। मैथमेटिकली इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, मैथमेटिकली a माइनस बी इज ऑल द x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। b माइनस ए की बात करें, all the x such that x does not belongs to a and x belongs to b। is it clear? क्या आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हुई? क्या आप लोगों को मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो भी क्लियर हुआ? एक एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसी बात को हम लोग वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए, वेन डायग्राम 2 सेट है ए बी, ए दिस इज b। अगर हम लोगों को a माइनस बी को दिखाना है, मतलब a का वो वाला पार्ट जो b में नहीं है, दैट मीन्स a का वो वाला पार्ट, a वाला पार्ट तो पूरा यहां से यहां तक है, जो b में नहीं है ये वाला पार्ट तो b में है। दैट मीन्स ठीक है, इसको हम लोग पता कैसे लिख सकते हैं? इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या? इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ओनली ए।
इसको हम लोग ओनली ए भी बोल सकते हैं। जब बोला जाता है सेट ए, तो सेट ए में ओनली ए वाला पार्ट भी आता है और वो पार्ट भी आता है जो ए और बी में कॉमन है। इसीलिए आप लोग याद रखना, इसको हम लोग ए माइनस बी भी बोल सकते हैं और ओनली ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग को बी माइनस ए को दिखाना हो, बी माइनस ए को दिखाना हो तब क्या करेंगे, तो बी का वो वाला पार्ट जो ए में नहीं है, यानी कि बी माइनस ए या फिर ओनली बी। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट में डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने सब कुछ जान लिया। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखते हैं। आइए देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट्स का हम लोग डिफरेंस देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी एक सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए पहले ना एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की मदद से अगर डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान के चलिए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। एक सेट है जिसमें एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है एम एन पी। अगर हम एक यूनिवर्सल सेट लिखें तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं। याद करो मैंने काइंड ऑफ सेट में बताया भी था, यूनिवर्सल सेट इज द सेट हुज कंटेन ऑल दोस एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन ऑफ सेट। जितने भी सेट हम लोगों ने कंसीडर कर रखे हैं उन सारे सेट्स के एलिमेंट्स किसमें होते हैं, यूनिवर्सल सेट में होते हैं। दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में यहाँ पर ए ई आई ओ यू एम एन पी, कम से कम मतलब मिनिमम ये सारे एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स सेट हम लोगों ने ले रखे, जितने सेट हम लोगों ने ले रखे हैं उसके सारे एलिमेंट्स तो होंगे ही, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए हम लोग निकालना चाहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। पहले एक बात जान लीजिए कि किसी भी सेट का जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसको कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग ए के ऊपर डैश ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए के ऊपर सी ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए के ऊपर बार ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको नॉट ए भी बोल सकते हैं। अगर हमने एक सेट ले रखा है ए, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। अब मान के चलिए हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट किसी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए में ना हो पर यूनिवर्सल सेट में, समझ रहे हैं, तभी तो उसका नाम नॉट ए भी है। दैट मीन्स जिस सेट को आप लोगों ने लिया है उसके एलिमेंट्स ना हो, बाकी सारे एलिमेंट्स हो यूनिवर्सल सेट के। तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए में एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए। बाकी क्या बचे, एम एन पी। यहीं पर अगर हम लोगों को बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता तो बस बी के एलिमेंट्स छोड़ दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट्स लिखिए यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट को देखिए एम एन पी, अगर बी में क्या है एम एन पी है, इसको छोड़ दीजिए, क्या बचा ए ई आई ओ यू। बहुत ईजी है, मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों को बस एक बात क्लियर रहनी चाहिए कि अगर आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। विदाउट यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट कैन नॉट बी डिफाइंड। इज इट क्लियर? अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। अगर यू एक यूनिवर्सल सेट है देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा इज द सेट ऑफ दोस एलिमेंट, वो उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा विच आर नॉट इन सेट ए, जो सेट ए में नहीं है पर किस में है, यूनिवर्सल सेट में है। ठीक है, क्या आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हुई? क्या आप लोगों को उसको डिनोट किससे करते हैं वो क्लियर हुआ? मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ऑल द एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यू। यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा पर ए से बिलोंग नहीं करेगा। इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम अगर हम लोग देखें, वेन डायग्राम देख लो, वेन डायग्राम के लिए जरूरी नहीं है दो सेट हो, एक ही सेट हो तो भी चल जाता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। ठीक है, मान के चलिए एक सेट ए है,
जिसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं। तो बस ए को छोड़ दीजिए, बाहर का जो पूरा पार्ट होगा वो किस में काउंट होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, आप लोगों को ये भी समझ आ गया इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वेन डायग्राम, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो सारे के सारे ऑपरेशन का मिक्सर होगा, मतलब सारी प्रॉपर्टीज उसमें यूज हो रही होगी। नाउ अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। देखो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं पहले कॉम्प्लीमेंट पे, उसके बाद में क्वेश्चंस लेंगे। ये प्रॉपर्टीज देखिए, देखो पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं और वेन डायग्राम की मदद से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। मान के चलिए एक सेट ए है और ये तो आप लोगों को पता ही है क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, फाइव का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स फाइव तो एम्प्टी एलिमेंट होता है, एम्प्टी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक तरीके से आप लोग ने ऐसा मान के चलिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उस चीज़ के अलावा जो भी कुछ बचा वो सारा कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। तो फाइव तो एम्प्टी होता है, तो एम्प्टी का अपोजिट क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक तरीके से आप लोग एंटोनियम समझिए। ठीक है, अपोजिट एम्प्टी सेट का अपोजिट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसके अलावा क्या बचा, तो फाइव। पहली प्रॉपर्टी क्लियर। सेकंड देखिए, ए यूनियन विद ए का कॉम्प्लीमेंट। देखिए यूनियन वाली बात है, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए के बाहर वाला पूरा पार्ट, ए मीन्स दिस, यूनियन में दोनों पार्ट को इंक्लूड किया जाता है, तो क्या बन गया यह पूरा यूनिवर्सल सेट। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग इंटरसेक्शन की बात करें, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसके बाहर का सारा पार्ट और ए मीन्स ये वाला पार्ट, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं, दैट मीन्स कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा। थर्ड प्रॉपर्टी ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऑल द पार्ट ऑफ या फिर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, जो बी में नहीं है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए अगर दो सेट को लेके लिखें, ए सेट ए है और ये बी है, ए माइनस बी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, यानी कि ये वाला पार्ट। क्या इस वाले पार्ट को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ए इंटरसेक्शन विद बी का कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये बी है, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स इस बी के पूरे बाहर का पार्ट, इस बी के पूरे बाहर का पार्ट, और ए में सिर्फ ये वाला पार्ट। तो इनका जब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या सिर्फ यही वाला पार्ट आएगा। तो कहने का मतलब ए माइनस बी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी। देखिए ये जो दो प्रॉपर्टी है ना, इनको प्रूफ भी हम लोगों को बाद में पढ़ना है, इसका प्रूफ भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से। ठीक है, डी मॉर्गन्स आपने ये दो प्रॉपर्टीज दी थी, ये एसोसिएशन पर बेस्ड है। कहने का मतलब एसोसिएशन प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये उसी पर बेस्ड है। ए यूनियन बी के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट है तो उसको ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ तो कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, देखो ए यूनियन बी के ऊपर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको आप लोग वेन डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। ए यूनियन बी मीन्स यह पूरा पार्ट होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसके पूरे बाहर का पार्ट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, अगर ए कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो इसके पूरे बाहर का पार्ट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो उसके पूरे बाहर का पार्ट होगा, और उसका इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में यही वाला पार्ट तो आएगा जो इसमें आया। ठीक है, तो उसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर यूनियन होता है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाता है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेम फॉर एयर, यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन हो जाएगा, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको आप लोग वेरीफाई वेन डायग्राम की मदद से भी कर सकते हैं। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसको आप लोग समझिए। मान के चलिए यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स इस ए के सारा बाहर का, और उस बाहर वाले पार्ट के भी कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब दोबारा से यही आ गया। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज थी जो कॉम्प्लीमेंट के बेस पे थी। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो इन सारे ऑपरेशंस के बेसिस पर होंगे। ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों ने ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं, अब हम लोग ना इसके बेसिस पर प्रॉब्लम्स लेने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है इंटरवल्स। पहले जानो कि इस इंटरवल्स की जरूरत कहाँ पड़ती है, मतलब टाइप ऑफ इंटरवल्स पढ़ने जा रहे हैं। इंटरवल्स होते क्या हैं पहले ये जान लो। देखो मान के चलो मैं आप लोगों से बोलूँ कि x एक नंबर है जिसकी वैल्यू 4 से बड़ी है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, मतलब 4 से बड़ी है
x इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 10, तो आप लोग इसमें क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 5 हो गई, 6, 7, 8 और 9। ऐसा आप लोग तभी लिख पाएंगे जब आप लोगों से बोला जाए कि यहाँ पर x कोई नेचुरल नंबर है या फिर x कोई इंटीजर है। अदरवाइज ये अगर रेशनल नंबर बोल दिया गया तो इसमें यहाँ पर फ्रैक्शन भी काउंट हो जाएंगे, 5.6, 6.1 ये सारे नंबर भी काउंट होंगे। तो कहने का मतलब ये कि किस इंटरवल में कौन कौन से नंबर आएंगे, इस इंटरवल को हम लोग को साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो साइंस हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। कहने का मतलब ये कि किस इंटरवल में क्या नंबर आएंगे ये दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात ये कि वहाँ पर कौन सा साइन लगा हुआ है, अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, पर अगर आप लोगों को इसको पता है आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 4 to 10 और ये साइन। अभी आप लोगों को ये नहीं पता कि इन ब्रैकेट का मतलब क्या है। इन ब्रैकेट को जानने के लिए हम लोग टाइप ऑफ इंटरवल्स टॉपिक पढ़ते हैं। अगर ऐसे दिया जाएगा तब भी इसका आंसर यही बनेगा, पर ये है क्या इसको हम लोग जानेंगे। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो नंबर्स हम लोग लिखेंगे वो नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। तो वो आप लोग कॉमन सेंस से समझ लेंगे, पर इन इंटरवल्स को समझने के लिए अब हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरवल्स 4 टाइप्स के होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल और इनफाइनाइट इंटरवल। स्टार्ट करते हैं, देखिए क्लोज्ड इंटरवल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मीन्स x की वैल्यू अगर एक पर्टिकुलर नंबर a से ग्रेटर है और एक पर्टिकुलर नंबर b से स्मॉलर है और क्लोज्ड है, दैट मीन्स इसमें a इंक्लूडेड है, b भी इंक्लूडेड है, तो इसको हम लोग सिंबल्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a, b, मतलब याद रखना जो स्मॉलर नंबर होता है उसको आगे लिखते हैं और जो लार्जर नंबर होता है उसको पीछे लिखते हैं, और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का जो साइन होता है, मतलब लेस देन इक्वल टू को हम लोग इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इस ब्रैकेट से ये पता चलता है कि यहाँ पर x की वैल्यू में a से लेके b तक है, लेकिन इसमें a भी इंक्लूड है, b भी इंक्लूड है। इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे देख सकते हैं, देखिए यहाँ ये x है, a से b, तो इस पॉइंट a से लेके b तक सारे नंबर इंक्लूड होंगे इसमें। ठीक है, इसमें सारे नंबर इंक्लूड होंगे, a और b के बीच के सारे नंबर इंक्लूड होंगे और a भी इंक्लूड होगा और b भी इंक्लूड होगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास में मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें एग्जांपल x की वैल्यू x बिलोंग्स टू 4 to 6 ये है। अगर ये ऐसा है इसका मतलब, और यहाँ पर ये भी बोला हुआ है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो उस वाले केस में हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, इसमें 4 भी इंक्लूड होगा क्योंकि देख रहे हैं ये वाला साइन, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। दैट मींस यहाँ पर 4 भी होगा, यहाँ पर 5 भी होगा, यहाँ पर 6 भी होगा। यहाँ पर अगर ये क्लोज्ड इंटरवल नहीं होते तो हम लोग इस 4 और 6 को नहीं लेते। क्या आप लोगों को एक क्लोज्ड इंटरवल समझ आया? अब हम लोग समझते हैं ओपन इंटरवल। देखिए ओपन इंटरवल, देखिए ओपन इंटरवल ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, पर आप लोग पेशेंस के साथ समझिए, बस छोटी छोटी बातें हैं। ओपन इंटरवल अगर मान के चलिए ऐसे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 2 to 6 दिस। ओपन इंटरवल का साइन क्या होता है, पहले इसको हम लोग नंबर लाइन में समझते हैं। ये x है, यहाँ पर पॉइंट a और यहाँ पर पॉइंट b। हम लोग चाहते हैं a और b के अंदर की सारी वैल्यूज लें और a को और b को नहीं लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिस इज द साइन, this is the sign which states that this point is not included। ठीक है, मतलब ये भी पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ये पॉइंट भी इंक्लूड नहीं होगा, इनके बीच के सारे नंबर इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 2 से 3, 2 से 6 और ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट मीन्स दिस वांट्स टू से x इज ग्रेटर देन 2 and less than 6, that means x is equals to 3, 4, 5। is it clear? हमें एक बात समझ आ गई कि ये साइन जो होता है, ये साइन इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। अगर यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है दैट मीन्स इस 2 को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे।
यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, 6 को भी यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों को समझ आया, क्लोज्ड इंटरवल ये होता है और ओपन इंटरवल ये होता है। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड क्या होता है, उसमें इन दोनों का यूज है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सेमी, जैसे मान के चलिए कि x है, यहाँ पर एक पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। हम A को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं और B को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू A टू B, A पर ओपन ब्रैकेट, B पर क्लोज ब्रैकेट। आप लोगों को समझ आया, जिस पॉइंट को इंक्लूड करना होता है इंटरवल में उस पे क्लोज ब्रैकेट आता है, जिसको एक्सक्लूड करना होता है उस पे ओपन ब्रैकेट आता है। एग्जांपल अगर मान के चलिए हमारे सामने ऐसे है, x बिलोंग्स टू 2 to 6 दिस, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 इंक्लूड नहीं होगा, 3 4 5। तो कहने का मतलब ये कि इसमें 2 को हम लोगों ने एक्सक्लूड किया और 6 को हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया, ठीक है। 3 4 5 6। तो हम लोगों को यहाँ तक समझ आ चुका है कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं, ओपन इंटरवल दोनों जगह ओपन होगा, सेमी ओपन क्लोज्ड मतलब एक जगह ओपन होगा और एक जगह क्लोज्ड होगा। इनफाइनाइट इंटरवल क्या होते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल को समझते हैं। देखिए पहले मैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में इसको समझते हैं कि इसको नाम इनफाइनाइट क्यों दिया गया। जैसे मान के चलिए आपसे बोला जाए कि x इज ग्रेटर देन 4, x एक नंबर है जिसकी जो सारी वैल्यू ले रहा है 4 से ग्रेटर वाली, दैट मीन्स 5 6 7 8 9 पता नहीं कहाँ तक चलता रहे। तो कहने का मतलब ऐसे इंटरवल्स को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स, जो स्टार्ट तो हो गए पर खत्म कहाँ पर होंगे ये स्पेसिफाई नहीं होता। या फिर ऐसा बोला जाए x इज लेस देन 2 से सारे छोटे नंबर। तो ध्यान से सुनिए, अगर हम लोग नंबर लाइन की बात करें, यहाँ पर होता है 0, राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो चलते रहते हैं और एंड में जाके आता है इनफाइनाइट। पॉजिटिव साइड में आता है पॉजिटिव का इनफाइनाइट और नेगेटिव साइड में आता है हाँ, तो इस साइड में क्या होता है, पॉजिटिव साइड में होगा प्लस का इनफाइनाइट और नेगेटिव साइड में होगा माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। तो कहने का मतलब इस नंबर को ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना चाहें, ये 4 से ग्रेटर है और इस साइन का मतलब, अच्छा इस साइन में और इस साइन में क्या डिफरेंस है ये आप लोग चैप्टर 6 में अच्छे से पढ़ेंगे, पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये साइन ये कहना चाह रहा है कि 4 से सारे बड़े नंबर लिखिए, ये साइन ये कहना चाह रहा है कि 4 से सारे बड़े नंबर लिखिए पर 4 इसमें इंक्लूड करना है। दैट मीन्स इसको हम लोग इंटरवल्स की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 4 से, अच्छा 4 से बड़े नंबर है, 4 से बड़े, एंड में जाके क्या होने वाला है, इनफाइनाइट। दैट मीन्स 4 से लेके इनफाइनाइट और 4 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। तो ओपन इंटरवल, एक बात और याद रखना, चाहे वो प्लस का इनफाइनाइट हो चाहे वो माइनस का इनफाइनाइट हो, हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, मतलब यहाँ पर भी ओपन इंटरवल। इसको अगर हम लोगों को लिखना हो तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 से इनफाइनाइट तक है पर यहाँ पर इक्वल टू है, दैट मीन्स 4 यहाँ पर इंक्लूडेड है और इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल ही रहता है। तो ऐसे इंटरवल्स को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स। और इनफाइनाइट इंटरवल में वो अगर पॉजिटिव साइड में है तो प्लस का इनफाइनाइट आएगा, नेगेटिव साइड में है तो माइनस का इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। एक बात तो हमेशा याद रखना कि इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल आता है, इनफाइनाइट कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है जिसको हम लोग इंक्लूड करें, ठीक है। तो आज आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे इंटरवल्स। इन इंटरवल्स के बारे में आप लोग और क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 6 में, तब तक आप लोग बस ये जान के रखिए कि इंटरवल्स होते कैसे हैं और उनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सारे ऑपरेशंस हमारे खत्म हो चुके हैं, इंटरवल्स हम लोग देख चुके हैं। अब मैं क्वेश्चंस लेने की सोच रहा था, पर क्वेश्चंस मैं तब लेता हूँ जब बच्चे डाउट्स पूछेंगे, ताकि पता चल सके किस किस पार्ट पर डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेने वाले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑन ऑल दिस ऑपरेशंस। जितने भी ऑपरेशंस हम लोगों ने पढ़े हैं इनके बेसिस पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो होती हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और जो डाउट्स होंगे जो आप लोग ग्रुप में पूछेंगे उन डाउट्स को भी मैं उसी लेक्चर में ले लूँगा और वो लगभग लास्ट लेक्चर होगा सेट्स का। तब तक आप लोग क्वेश्चन करते रहिए और जो डाउट हो ग्रुप में पूछते रहिए। गुड बाय, थैंक यू।